Welcome to Curvo of Science. अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिर्ज़ा अक्सम बेग, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम बात करेंगे पंजाब टेक्स्ट बोर्ड न्यू केमिस्ट्री 9 क्लास चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 3। बच्चे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बेसिक टॉपिक जो है किसी भी केमिकल फॉर्मूले को लिखने से पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए, आज हम इस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। टॉपिक का बच्चे हमारे पास नाम है केमिकल फॉर्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। इससे पहले मैं टॉपिक पर मूव करूं, यहाँ पर दो टिपिकल से वर्ड्स हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला वर्ड जो है वो है कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, और दूसरा वर्ड बच्चे बाइनरी आयनिक कंपाउंड क्या होता है। अभी अगर आपको याद हो तो मैं 2 लेक्चर्स पहले डिटेल से इस बात को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एलिमेंट्स को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो बच्चे अगर हम बात करें कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है तो हम बोलते हैं दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड। सबसे पहली बात, केमिकल फॉर्मूला इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है। दूसरी बात जो इस टॉपिक के अंदर मेंशन की गई है जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऐसे आयनिक कंपाउंड जो 2 किस्म के एटम पर विच कंसिस्ट ऑफ 2 kind of atoms or 2 types of atoms, these are called as a binary ionic compounds। पहले मैं इसको लिख लूं, those compound which consist of 2 kind बोल दें या 2 types बोल दें, दोनों का मतलब एक ही है, 2 types of atoms या 2 kinds of atom। लेकिन याद रखिएगा मैंने यहां पर काइंड या फिर टाइप का वर्ड मेंशन किया है कि 2 किस्म के एटम्स हैं, ना कि मैंने ये मेंशन किया कि 2 एटम्स होंगे। सपोज करिए मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो बोलूंगा कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड जो है ये एक बाइनरी आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि यहां पर 2 किस्म के एटम्स हैं, एक किस्म के एटम सोडियम के हैं और दूसरी किस्म के एटम क्लोराइड के हैं। अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल मैं कोट करूं तो मैं कहता हूं मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। मेरे पास एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड की हम बात करें तो यहां पर भी 2 किस्म के एटम्स हैं, एक किस्म के कैल्शियम के हैं और दूसरी किस्म के ऑक्सीजन के एटम्स हैं। दिस इज आल्सो अ बाइनरी आयनिक कंपाउंड की मैंने पहले बोला व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड ऑफ एटम्स। एक एग्जांपल और मैं कोट करूंगा, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। मैं कहता हूं मेरे पास है कैल्शियम क्लोराइड। अब यहां पर जब भी मैं एग्जांपल कोट करता हूं तो बहुत से स्टूडेंट्स का ख्याल ये होता है सर ये बाइनरी आयनिक कंपाउंड नहीं है। उनसे वजह पूछी जाए तो कहते सर हमारे पास यहां पर 3 एटम्स हैं। मैं बोलता हूं बेटा कि हमने बात की 2 किस्म के एटम्स, हमने नंबर ऑफ एटम्स की बात नहीं की। अगर मैं यहां पर कोड करूं तो बोलूंगा कि एक किस्म के एटम कैल्शियम के हैं और दूसरी किस्म के एटम क्लोराइड के हैं, ना कि हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। इस टॉपिक का मेन थीम क्या है, बुक में इसने बड़ा शॉर्ट वर्ड्स में इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया, पहले इसको सुनिएगा, आपको समझ नहीं आएगी। जब मैं टॉपिक को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा मैं सेम वर्ड्स दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, आपको बात समझ लग जाएगी। वो कहता है कि आपने करना क्या है, जब भी आपको केमिकल कंपाउंड का नाम बताया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका केमिकल फॉर्मूला लिखें, आप उसमें केटाइन और एनाइन को ढूंढें, उनको साथ जोड़ के लिखें और उनका मिलाएं, इस तरह से मिलाएं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बन जाए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड कैसे बनेगा? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ट्रिकी और सबसे कंसेप्चुअल चीज ही है। आज डिटेल से हम बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और इन एग्जांपल्स में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह के कंपाउंड्स को हम किस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बना सकते हैं। डिटेल से हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके कुछ स्टेप्स हैं बच्चे। और पहला स्टेप जो होता है वो होता है कि आपने जिस कंपाउंड का आपने केमिकल फॉर्मूला लिखना है उस कंपाउंड में आप लोगों ने सबसे पहले सिंबल्स पुट करने हैं। सिंबल्स किस तरतीब से पुट करने हैं, बुक वाला फरमाता है कि आपने केटाइन पहले लिखना है और एनाइन जो है वो बाद में लिखना है। केटाइन जो है वो ऐसे आयन को बोलते हैं जिसपे चार्ज पॉजिटिव होता है और एनाइन उसको बोलते हैं जिसपे चार्ज नेगेटिव होता है। ओके, अगर मैं इसको दूसरे अल्फाज में या आसान अल्फाज में बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेटल पहले लिखें, नॉन मेटल बाद में लिखें। बात फिर समझ नहीं आती, मैं आपको आसान करता हूं बात को। मैं कहता हूं कि ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी पॉजिटिव है वो पॉजिटिव एलिमेंट है, वो केटाइंस हैं, वो मेटल्स हैं, और जिनकी वैलेंसी नेगेटिव है दे आर एनाइंस, वो उन पे चार्ज हमारे पास नेगेटिव है। मैंने कुछ एलिमेंट जिनको हम 12 दफा इन कंपाउंड्स में यूज करेंगे और हमने आज की एग्जांपल से यूज करना भी है, वो बच्चे मैंने यहाँ पे टॉप पे मेंशन कर दिए। हमारे पास
लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इन तमाम की वैलेंसी +1 होती है, +1 मैग्नीशियम, बेरियम और कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, एल्यूमिनियम की +3 होती है, सल्फर की और ऑक्सीजन की -2 होती है, नाइट्रोजन की और फास्फोरस की -3 होती है। ये सारी आपने हमने मेंशन कर दी है। इस टॉपिक को कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ये तमाम एग्जांपल आपकी फिंगर टिप्स में होना जरूरी है, क्योंकि जब भी आपको केमिकल फॉर्मूला बताया जाएगा आपको वैलेंसीज सारे गिवन नहीं होंगे और 12 दफा आपसे एमसीक्यूज में भी सवाल पूछा जाएगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले करना क्या है, इन वैलेंसीज को, ये बेसिक वैलेंसीज हैं जो आपने बार बार यूज करनी है, इनको आपने याद कर लेना। चलिए मैं पहला पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला पॉइंट है आपने एलिमेंट की सिंबल्स पुट करने हैं। सवाल ये कि सिंबल्स को किस तरह पुट करना है, तो कहता है कि द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, मतलब आपने इनको साथ साथ जोड़ के लिख देना है। ठीक है, अगली बात किस तरतीब से लिखना है, कहता है कि जो पॉजिटिव एलिमेंट है वो पहले आएगा और जो नेगेटिव एलिमेंट है वो हमारे पास बाद में आएगा। ये बात मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट में फर्क कैसे करेंगे, ये उनकी वैलेंसीज फर्क करेंगी। जिसकी वैलेंसी पॉजिटिव है वो पॉजिटिव एलिमेंट है और जिसकी वैलेंसी नेगेटिव है वो नेगेटिव एलिमेंट है। बुक में उसने इसी बात को कहा है कि केटाइन को हम पहले लिखेंगे और एनाइन को हम बाद में लिखेंगे। केटाइन ऐसे आयन को बोलते हैं जिसपे चार्ज पॉजिटिव और एनाइन ऐसे आयन को बोलते हैं जिसपे चार्ज नेगेटिव होता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मेरे पास है सोडियम क्लोराइड। मैं हर स्टेप को कम से कम एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सपोज करें मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पर दो एलिमेंट है, सोडियम है और दूसरा बच्चे मेरे पास कौन है, क्लोराइड है। आइए हम अपने बॉक्स से बात करते हैं और वहां से देखते हैं। सोडियम की वैलेंसी +1 और क्लोराइड की वैलेंसी -1, तो मतलब ये हुआ कि सोडियम मेरे पास पहले आएगा और जो क्लोराइड है वो बाद में आएगा। मैंने फर्स्ट स्टेप में इनके सिंबल्स पुट कर दिए एंड दीज आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में अपना करना क्या है, आपने एलिमेंट की वैलेंसीज को उनके टॉप राइट कॉर्नर, और इसकी हम टेक्निकल टर्म चैप्टर 2 में एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर में पढ़ चुके हैं। इनकी हम लोगों ने सुपर स्क्रिप्ट के अंदर प्लेस करना। अगर किसी बच्चे को मालूम नहीं है तो ये बात सुनेगा। सपोज करें कोई भी एलिमेंट उसका सिंबल x है, ये जो टॉप राइट कॉर्नर है दैट इज कॉल्ड एज अ सुपरस्क्रिप्ट एंड ये जो बॉटम वाला पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज अ सबस्क्रिप्ट। जरा ख्याल कीजिएगा, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ सुपरस्क्रिप्ट। ये टेक्निकल टर्म है, इस बात का भी जरा ख्याल कीजिएगा। ये है सुपरस्क्रिप्ट और ये है बच्चे हमारे पास सबस्क्रिप्ट। मैं इस बात को दूसरे अल्फाज में ये बोल दूं कि मैंने एलिमेंट की वैलेंसीज को उनके टॉप राइट कॉर्नर पर प्लेस करना है तो भी ठीक है। मैं यूं बोलूं कि मैंने एलिमेंट्स की वैलेंसीज को उनके सुपरस्क्रिप्ट में प्लेस करना है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल कीजिएगा, जब भी किसी एलिमेंट की वैलेंसी को हम उनके सुपरस्क्रिप्ट में मतलब टॉप राइट कॉर्नर पर प्लेस करते हैं तो एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल करना है। अक्सर टीचर्स, अक्सर बुक्स, इवन दो कि बहुत सारी हेल्पिंग बुक्स होती हैं, वो इस चीज की मिस्टेक कर जाती हैं। आपने डिजिट को पहले लिखना है और जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होगा वो बाद में लिखना है। दिस वाज अ वेरी टेक्निकल पॉइंट, जरा ख्याल कीजिएगा। हम सेम एग्जांपल में अगर यहाँ पे लिख दूं कि आपने करना क्या है इस पॉइंट में, आपने करना ये है द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स आर placed on their top right corner, on their top right corner। और मैं ये भी आपको बात बता चुका हूं कि टॉप राइट कॉर्नर का मतलब क्या है, टॉप राइट कॉर्नर का मतलब है सुपरस्क्रिप्ट। ये बात भी ज़हन में रखिएगा। कोई आपके टीचर आपके सामने ये वर्ड प्लेस कर दे तो आपको पता हो गया सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, टॉप राइट कॉर्नर, जो मैंने यहाँ पे बात एक्सप्लेन की। चलिए मैं वही एग्जांपल कोट करता हूँ सोडियम क्लोराइड की। हमने कहा कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम का पहला स्टेप, सोडियम पहले आएगा, जो क्लोराइड है वो बाद में आएगा। हमने फर्स्ट स्टेप में इनके सिंबल्स पुट किए। अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूँ तो मेरे पास सोडियम की वैलेंसी होती है 1 पॉजिटिव और क्लोराइड होती है 1 नेगेटिव। मैंने 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव प्लेस किया, मैंने पॉजिटिव 1 प्लेस नहीं किया। ये टेक्निकल पॉइंट है, इस चीज को ज़हन में रखिएगा। ये हो गया बच्चे हमारे पास सेकंड पॉइंट। अब आए बच्चे थर्ड पॉइंट के ऊपर। अगर आपने एलिमेंट की जो आयंस की वैलेंसीज थी आपने उनके ऊपर प्लेस कर दी, एलिमेंट्स की वैलेंसीज पुट कर दी, या यूं कहें कि आयंस के ऊपर जो चार्जेस थे वो आपने प्लेस कर दिए, तो आपने करना क्या, आपने ख्याल करना है अगर वो चार्जेस सेम है, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिजिट्स, आपने साइंस की बात नहीं करनी, आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात करनी। बुक में उसने न्यूमेरिकल वैल्यूज का वर्ड बोला हुआ है, लाइक यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। आपने जब न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात करनी है तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज सेम हो तो आपने उनको कैंसिल कर देना है और केमिकल फॉर्मूला वैसे का वैसे आ जाएगा।
हमारी बुक में इसकी एग्जांपल नहीं दी, लेकिन इसने इसी बात को हमारी एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एक एग्जांपल कोट कर दी वहां पर। तो मतलब ये है कि हमें इन चीजों को सीखना है डिटेल के साथ। अगर मैं कहता हूं कि अगर एलिमेंट की वैलेंसीज सेम है, इफ द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, इफ द वैलेंसीज of elements are same, these are cancelled out, these are cancelled out। आप उनको बच्चे cancelled out करोगे और होगा क्या बच्चे, and chemical formula will be written as it is। मतलब जैसे वो केमिकल फॉर्मूला था वैसे का वैसे ही आ जाएगा। कैसे, आइए एग्जांपल कोड करते हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड में मैंने कहा कि फर्स्ट स्टेप है बच्चे मेरे पास, मैंने करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में मैंने इनके सिंबल कोड करने हैं। सोडियम पहले आ गया, क्लोराइड बाद में आ गया। सेकेंड स्टेप, अगर मैं इनकी वैलेंसीज पुट करूं तो बोलूंगा इसकी वैलेंसी है 1 पॉजिटिव, इसकी है 1 नेगेटिव। अच्छा, मैंने बोला कि थर्ड स्टेप में अगर वैलेंसी सेम हो तो आपने इनको करना है कैंसिल आउट, मतलब इनको कट कर देना है। और कट करने का मतलब ये है कि आपके पास ये बन जाएगा NaCl, केमिकल फॉर्मूला वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और यह 12 दफा पढ़ चुके हैं कि ये सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला NaCl होता है। एक और एग्जांपल साथ में सुनेंगे बच्चे, मैं कहता हूँ मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी बच्चे मेरे पास 2 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन की वजह से वैलेंसी 2 नेगेटिव है। तो कैल्शियम पहले आएगा, ऑक्सीजन बाद में आएगा। अगर मैं इनकी वैलेंसीज को पुट करूंगा तो ये आएगा बच्चे मेरे पास 2 पॉजिटिव और ये आएगा 2 नेगेटिव। हमने इन दोनों को करना है बच्चे कट कर देना है। 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव को हमने कट कर दिया और बच्चे हमारे पास बन गया CaO, केमिकल फॉर्मूला वैसे का वैसे आ गया। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों का दिमाग में सवाल होता है, सर आपने कहा अगर वैलेंसी सेम है तो आपने ये कर देना, अगर वैलेंसी सेम ना हो तो क्या करेंगे? मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर वैलेंसी सेम नहीं है तो बुक में से वर्ड कोड किया हुआ है क्रिस क्रॉस। इसकी जगह आप अच्छा वर्ड, दूसरा वर्ड, अल्टरनेट वर्ड बोल सकते हैं, वो है क्रॉस एक्सचेंज। अब ये क्रिस क्रॉस या क्रॉस एक्सचेंज कब करना है और क्या होता है इसको हम समझते हैं जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं अगर वैलेंसी सेम नहीं है, इफ द वैलेंसीज आर डिफरेंट, सबसे पहली बात, इफ द वैलेंसीज आर डिफरेंट, अगर आपके पास वैलेंसीज डिफरेंट हैं, दीज आर नॉट कैंसल आउट, दीज आर नॉट कैंसल्ड। मतलब आपने जैसे ऊपर स्टेप में कैंसिल किया था, अब यहाँ पर आप उनको कैंसिल नहीं कर सकते, मतलब उनको कट नहीं कर सकते। मतलब फिर क्या होगा, बट दीज आर क्रॉस एक्सचेंज, बट दीज आर क्रॉस एक्सचेंज, या फिर एक वर्ड बोल सकते हैं आप यहाँ पर, दीज आर क्रिस क्रॉस। अब ये क्रिस क्रॉस या क्रॉस एक्सचेंज क्या होता है, इस चीज को समझेगा। सपोज करें मैं एक हाइपोथेटिक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक एलिमेंट था X, एक एलिमेंट था Y, ये बाइनरी आयनिक कंपाउंड की बात करूं, वो केटाइन था और Y वाला एनाइन था। मैंने इसकी वैलेंसी पॉजिटिव की, ये था सपोज किया M पॉजिटिव, ये था N नेगेटिव, सपोज कर रहा हूं समझाने के लिए मैं। अच्छा, अब चूंकि ये M है ये N है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपने करना ये है, आपने जो करना है क्रॉस एक्सचेंज। क्रॉस एक्सचेंज मतलब या क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है, आपने इस एलिमेंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वैलेंसी की, उसको यहां से उठाकर दूसरे एलिमेंट की राइट साइड की बॉटम पर प्लेस करना है, और इस एलिमेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वैलेंसी की, आपने इसको यहां से उठाकर दूसरे एलिमेंट की राइट साइड की बॉटम पर प्लेस करना है। इसी अल्फाज को दूसरे अल्फाज में बोलूं तो आपने एक एलिमेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वैलेंसी की, आपने उठाकर दूसरे एलिमेंट की सबस्क्रिप्ट में प्लेस करना है। ये बात मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपने उसको सबस्क्रिप्ट में, बट रिमेंबर मैंने बोला न्यूमेरिकल वैल्यू, आपने साइंस को यहां पर इग्नोर करना है। और साइंस को इग्नोर हम क्यों कर रहे हैं, वही थीम वाली बात जो मैं स्टार्टिंग में की थी, वी आर ट्राइंग टू मेक, टू बिल्ड, to construct the chemical formula which is electrically neutral। इसकी बात मैं मजीद करूंगा, लास्ट पे कंसेप्चुअल बात करूंगा। मतलब ये अगर मैं यूं करूंगा तो मेरे पास जो केमिकल फॉर्मूला ये बन जाएगा X Y, ये जो N था मेरे पास ये यहाँ पर आ गया था, ये N यहाँ पर आ गया और M यहाँ पर आ गया, केमिकल फॉर्मूला यूं बन जाएगा।
आइए हम इसकी कुछ एग्जांपल स्कोर करते हैं और फिर हम बुक की एग्जांपल स्कोर करेंगे। मजे की बात, हमारी बुक में चैप्टर नंबर 3 में एक बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया उसने गलती से। अभी इस वर्जन में तो वो मिस्टेक ही है, उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वर्जन में ठीक होगी। आपसे प्रूव करवाऊंगा मैं कि वो जो केमिकल फॉर्मूला बुक में मेंशन किया वो गलत लिखा हुआ है। आइए देखते हैं जरा पहले। मेरे पास है जी सोडियम ऑक्साइड। सोडियम की वैलेंसी होती है पॉजिटिव, सोडियम पहले आ गया। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है नेगेटिव, ऑक्सीजन बाद में आ गया। सेकंड स्टेप, अगर हम इनकी वैलेंसीज पुट करें, ये है 1 पॉजिटिव, ये है 2 नेगेटिव। अच्छा, अब थर्ड स्टेप तो नहीं होगा, फोर्थ स्टेप पर आ जाए, क्रिस क्रॉस होगा। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है? ये जो 1 है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये जो 2 है ये यहाँ पर आ जाएगा। एंड केमिकल फॉर्मूला विल बिकम क्या? Na2O1। और किसी भी केमिकल फॉर्मूला में जब हम 1 आता है तो 1 लिखने का फायदा कोई नहीं है, आप लिख भी नहीं चलेगा, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप उस 1 को इग्नोर कर दें। ये आपका केमिकल फॉर्मूला बन गया। अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड की बात करूं तो बच्चे फर्स्ट स्टेप में मेरे पास है कैल्शियम पहले आएगा और Cl जो है बच्चे मेरे पास बाद में आएगा। सेकंड स्टेप बच्चे मेरे पास अब वैलेंसी है। वैलेंसी बच्चे मेरे पास आएंगे यहाँ पर 2 पॉजिटिव, यहाँ आएगी बच्चे 1 नेगेटिव। अगर मैं इनको क्रॉस चेंज करूंगा तो ये 2 आएगा यहाँ पर और ये 1 आएगा यहाँ पर। हमने बात करेंगे जो बनेगा Ca1Cl2। और ये हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस भी किया था, कैल्शियम क्लोराइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो CaCl2 होता है। आइए अब बुक की एग्जांपल्स कोड करते हैं। मेरा ख्याल हमने इतना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया है कि मैं बुक की एग्जांपल्स में आपसे करवा सकता हूँ। तो ख्याल करिएगा। पहली एग्जांपल, मैग्नीशियम नाइट्राइड। पहला स्टेप, मैग्नीशियम पॉजिटिव होता है, पहले आएगा। नाइट्राइड नेगेटिव होता है, ये बाद में आएगा। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात आपसे करना चाहूंगा। कुछ एलिमेंट के एंड पे ना जब हम एनाइन लिखते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, इसमें बोला मैग्नीशियम नाइट्राइड, इसमें फॉस्फाइड बोलते हैं, सल्फाइड बोलते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? अच्छा, एक बात ना बड़े ही तरीके के साथ अपने दिमाग में बैठा लें, लेकिन लिख लें ये बात। अगर किसी एलिमेंट के एंड पर, नाम के एंड पर आइड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट एक वर्ड पे कंसिस्ट करता है, उस पे चार्ज नेगेटिव है। इट माइट पॉसिबल वो 1 नेगेटिव हो, 2 नेगेटिव हो, 3 नेगेटिव हो, वटएवर जो भी हो, लेकिन चार्ज से फर्क नहीं पड़ता। अगर चार्ज नेगेटिव है तो हम बोलेंगे उसके एंड पे आइड आएगा। जैसे ऑक्सीजन से ऑक्साइड, फ्लोरीन से फ्लोराइड, नाइट्रोजन से नाइट्राइड, फास्फोरस से फॉस्फाइड, सल्फर से सल्फाइड। आइए मैं आपसे पूछता हूँ, अब मैंने बोला नाइट्राइड, तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम पहले और ये नाइट्राइड एंड पे आइड आया, असल में ये नाइट्रोजन है जिसपे चार्ज नेगेटिव है। अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूं तो बोलूंगा यहाँ पर मैग्नीशियम की वैलेंसी मैंने यहाँ पुट की है बच्चे 2 पॉजिटिव है और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 नेगेटिव है। तो बच्चे हम बोलते क्या हैं, जब इनको मैं क्रिस क्रॉस करूंगा, क्योंकि वैलेंसीज आर डिफरेंट, ये कैंसिल आउट नहीं होंगी, कट नहीं होंगी, तो बच्चे ये क्रॉस एक्सचेंज होकर या क्रिस क्रॉस होकर एक दूसरे की सबस्क्रिप्ट में चल जाएंगी। रिमेंबर, अपने चार्जेस को इग्नोर करना है क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कंपाउंड बना रहे हैं। जी मेरे पास बन जाएगा बच्चे Mg3 और N2। ये मेरे पास मैग्नीशियम नाइट्राइड का केमिकल फॉर्मूला। अगर हम लिथियम ऑक्साइड की स्पीड में बात करें तो बोलूंगा लिथियम पहले आएगा, पॉजिटिव है, ऑक्सीजन बाद में आएगा। लिथियम की वैलेंसी होती है बच्चे मेरे पास कितनी? 1 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की होती है 2 नेगेटिव और वर्ड फिर वही है ऑक्साइड, आइड आ रहा है एंड पे उसके, आइड मतलब उसका चार्ज नेगेटिव है, ये एक एलिमेंट कंसिस्ट करता है। अब मैं इनको क्रॉस एक्सचेंज करूंगा, मतलब जिसे हम क्रिस क्रॉस बोलते हैं, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ये केमिकल फॉर्मूला बनेगा Li2O1, 1 लिखने का फायदा कोई नहीं है, तो केमिकल फॉर्मूला बन गया लिथियम ऑक्साइड का Li2O1। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड की स्पीड में बात कर ले, बोलूंगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पहले आएगा, ऑक्साइड फिर वही वर्ड है, एंड पे आइड आ रहा है मतलब ऑक्सीजन है। फिर बच्चे हम बात करें यहाँ पर 3 पॉजिटिव, ये 2 नेगेटिव। अब बताओ जरा, अब सोच समझ के बताओ, यहाँ पर ये क्रॉस एक्सचेंज होकर इसकी सबस्क्रिप्ट में और ये इसकी सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा और केमिकल फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा Al2O3। चलिए मैं आपको एक छोटा सा क्विज देता हूँ। आप 1 मिनट 2 से 4 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करें और मैग्नीशियम फ्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला अज्यूम करें। फिर मैं आपको एक चीज बड़ी मदद की बताता हूँ, 2 मिनट आप पॉज करें और फिर करें। चलिए मैं अब मैं करवाता हूँ आपको। सपोज करें कि मेरे पास है मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम पहले आएगा, फ्लोरीन बाद में आएगा, सिंपल। फिर वही वर्ड है ना, आइड, फ्लोराइड, फ्लोरीन से फ्लोराइड F। यहाँ पर वैलेंसी है 2 पॉजिटिव, यहाँ है उसकी वजह 1 नेगेटिव। अगर मैं इसको क्रिस क्रॉस करूँ, क्रॉस एक्सचेंज करूंगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा और केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा Mg1F2।
अच्छा मजे की बात, हमारी बुक में पेज नंबर 35 मार्क कीजिएगा, पेज नंबर 35 वहां पर ना आयनिक बॉन्ड का टॉपिक चल रहा है और उस पेज के लास्ट में ना उसने अदर एग्जांपल्स कोड किए हैं, सोडियम क्लोराइड भी कोड किया हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड भी कोड किया हुआ है। वहां पे उसने ना केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है और वहां पर उसने केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है मैग्नीशियम फ्लोराइड का, ये MgF। अब मुझे आप बताओ कि क्या ये केमिकल फार्मूला एग्जिस्ट करता है? जाके इसको ठीक कीजिएगा, चैप्टर नंबर 3 में ये आपने खुद प्रूफ किया और टेक्निकल बात भी समझ में आती है कि ये अगर मैं यूं लिखूंगा तो ये न्यूट्रल कंपाउंड ही नहीं है। कैसे? मैग्नीशियम पे चार्ज होता है 2 पॉजिटिव और फ्लोराइड पे चार्ज होता है 1 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे तो ये चार्ज पॉजिटिव बचेगा। दिस इज नॉट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कंपाउंड, मतलब उसने क्रॉस एक्सचेंज करना वहां पर भूल गया था और ये केमिकल फार्मूला वहां पर जाके ठीक ही रहेगा। आइए बच्चे एक लास्ट चीज, इस टॉपिक को हमने अच्छे तरीके से बिल्ड कर लिया और अच्छा तरीका अगर ये होता है कि जब आपने ये चीज बिल्ड कर ली है तो साथ में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपसे हो जाए। अब मैं खुद से कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने पहले ही बहुत सारे कर लिए, मैंने बहुत से एग्जांपल्स रैंडमली टॉपिक से हटके एक्सप्लेन कर दिए। आइए हम बात करते हैं हमारी बुक की एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस, एक एमसीक्यूज में और एक शॉर्ट क्वेश्चन में, इसी टॉपिक से लिंक्ड है और अगर आप चाहें, अगर आपने लेक्चर को डिटेल से सुना, सोच समझ के इस चीज को समझा अच्छी तरह से, तो आप ये एग्जांपल्स को अच्छी तरह खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। पहली बात मैं कहता हूं मेरे पास है ये एक्सरसाइज का एमसीक्यू नंबर 2 है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला, व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। कोई मुश्किल चीज नहीं है, हम खुद सॉल्व कर सकते हैं, हमें ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है। मैं बोलूंगा फर्स्ट स्टेप में कैल्शियम और ये वर्ड है फॉस्फाइड, एंड पे आ रहा है आइड तो बोलूंगा ये फॉस्फोरस आ गया यहाँ पर। सेकंड स्टेप में बोलूंगा इनकी वैलेंसीज पुट करें तो बोलूंगा ये मेरे पास है 2 पॉजिटिव, ये है मेरे पास 3 नेगेटिव। आप चेक कर सकते हैं, मैंने पहले बोला था आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर मैं इनको क्रॉस सेक्शन करूंगा तो ये बनेगा 2 यहाँ आ जाएगा और ये 3 बच्चे मेरे पास जहाँ आ जाएगा। ये केमिकल फार्मूला बच्चे मेरे पास बन जाएगा Ca3 और P2। दिस इज द करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड एंड द राइट आंसर इज डेल्टा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक आंसर है, जाकर चेक कीजिएगा इसको। अच्छा एक शॉर्ट आंसर हमारे पास, शॉर्ट आंसर नंबर 1 है, राइट ऑन द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड। अब यहाँ पर 2 किस्म के बच्चे हैं जो डायरेक्ट केमिकल फार्मूला लिख देंगे और कुछ बच्चे वो होंगे जो अच्छी तरह से जिन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। लाइक सपोज किया मैं अगर बोलूँ तो वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। आई विल रिकमेंड, जब आपको चीज़ मालूम है, आपको चीज़ समझ है, तो आप क्यों ना उन चीज़ों को डिटेल से देख लें। सपोज करें मैं कहता हूँ अगर मैं स्टेप बाय स्टेप की बात करूँ, अगर आप चाहें तो आप एक स्टेप में भी खत्म कर सकते हैं इस बात को, लेकिन चीज़ों को समझ लें। आप बोलोगे इन द फर्स्ट स्टेप, ये स्टार्ट अपने स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा, टाइम वेस्ट होगा, आप इसको लिख लीजिएगा। इन द फर्स्ट स्टेप द सिंबल्स ऑफ बेरियम एंड नाइट्राइड आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। फर्स्ट स्टेप में आपके पास बेरियम और नाइट्राइड मतलब नाइट्रोजन का आपने सिंबल पुट कर दिया, आपने साथ में ये नीचे मार्क के साथ लिख देना। फिर उसके बाद आपने कहना है सेकंड स्टेप में द वैलेंसीज ऑफ बेरियम एंड नाइट्राइड आर प्लेस्ड ऑन देयर टॉप राइट कॉर्नर, साथ में ब्रैकेट में लिख दें क्या, सुपरस्क्रिप्ट। और फिर आप बच्चे इनकी वैलेंसीज पुट करें, कैसे पुट करेंगे? अब बोलोगे सर मेरे पास यहाँ पर है 2 पॉजिटिव और यहाँ बच्चे मेरे पास क्या 3 नेगेटिव। अब थर्ड स्टेप में बोलो एज द वैलेंसीज आर डिफरेंट दीज आर नॉट कैंसल्ड आउट बट क्रॉस एक्सचेंज और क्रिस क्रॉस, तो आप क्रिस क्रॉस करके नेक्स्ट स्टेप में दिखाओ कि ये बच्चे मेरे पास फर्स्ट स्टेप था, ये मेरे पास सेकंड स्टेप था, अब मैंने थर्ड स्टेप जो है इनको क्रिस क्रॉस करना है, ये 2 मेरे पास यहाँ आ जाएगा और 3 मेरे पास यहाँ आ जाएगा। और फिर लास्ट में बोलो फाइनली द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड इज Ba3 and N2। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत मुश्किल चीज़ थी। ओके मैं आपके लिए छोटा सा लास्ट में एक क्विज छोड़ रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल छोड़ रहा हूँ और सवाल ये है कि ज़रा सोच समझ के आप इसका जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। आप इसको सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल हो, कोई केमिकल फार्मूला आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लेस करें, हम आपको आंसर करेंगे। और मैं आपके सामने 2 से 3 सेकंड का पोज दूंगा, आप चाहें तो इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। और कोई सवाल है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.